हेलो स्टूडेंट्स, कल आप सभी का लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे फोकस अच्छे से कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट है टोटल, आप सभी को पता है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट है वो सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे आपके, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, अभी मैंने परफेक्ट कंपटीशन की आज ही वीडियो डाली है, वो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे आएंगे। कम से कम आपका क्वेश्चन जो है 5 से 6 उसी वीडियो से आपका बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, यहाँ से जो क्वेश्चन हैं आपके ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अगर हम सेकेंड यूनिट में बात करते हैं, लेकिन सेकेंड यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो एकदम समझ लो दिमाग में बिठा के जाना। वहाँ से ही आपका पूरा मतलब समझ लो, कम से कम आप ये मानकर चलो कि 25 to 30% आपका पूरा पेपर वहीं से तैयार होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पहली यूनिट की। पहली यूनिट में कॉस्ट और रेवेन्यू 2 टॉपिक हैं। इसमें जो ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो एमसीक्यू वाला जब कराया बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है। ग्राफ्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि जो रिलेशंस हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट के बीच रिलेशन क्या है, मार्जिन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बीच रिलेशन क्या है, मार्जिन कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के बीच क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछता है। जनरली अगर एक एग्जांपल दे, जैसे पूछ सकता है कि जब मार्जिन कॉस्ट आपकी डिक्लाइन हो रही होती है, जब डिक्लाइन होती है, जब नीचे गिर रही होती है, तो जो टोटल कॉस्ट है उसका क्या मतलब किस फेज़ में रहता है, पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है, एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो उसी हिसाब से आप बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब निगेटिव होता है मार्जिन कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट का क्या सीन रहता है, कैसा होता है, जब जीरो होता है मार्जिन कॉस्ट तब टोटल कॉस्ट क्या होता है। ऐसे रिलेशंस जो हैं, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे, चाहे वो कॉस्ट का हो चाहे रेवेन्यू का हो। ग्राफ समझ लिया है अगर वीडियो में, सब कुछ समझ आ जाएगा, उससे क्वेश्चंस कर दोगे। यही कारण है, अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं एमसीक्यू को टिक करके आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर ग्राफ आ गया ना समझ में, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा के आप बता दोगे, उसका आंसर, उसका जो जवाब है आप दे दोगे, ठीक है। ये 2 यूनिट हुई, यहाँ से आप कुछ मिस नहीं करेंगे, इसी वजह से इनको मैंने कराया। अभी कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, पूरा। इसके बाद है थर्ड यूनिट, जो कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड, आपकी फोर्थ यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेंट हुआ, वेजेस हुआ और आपका इंटरेस्ट हुआ। रेंट में रिकार्डो की जो रेंट थ्योरी है, ठीक है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत एकदम दिमाग में चढ़ा होना चाहिए। केवल उस सिद्धांत से, उस थ्योरी से, रिकार्डो की थ्योरी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उसको स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। और भले ही उस रेंट में कुछ भी कॉसी रेंट के बारे में, हाँ ये एक चीज़ और अभी आगे बताएंगे, कॉसी रेंट को भी अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद रिकार्डो के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना रिकार्डो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं ना, जैसे परफेक्ट कंपटीशन पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, जितना भी आपका ये रेंट हो गया, वेजेस और इंटरेस्ट पे अगर क्वेश्चन देखें तो जितनी भी थ्योरीज हैं, आप इंटरेस्ट में भी देखेंगे, वेजेस में भी देखेंगे, कम से कम आपको 6 से 7 थ्योरी हर उसमें मिल जाएंगी टॉपिक में, चाहे वो वेज हो चाहे आपका इंटरेस्ट हो। बस आपको इतना देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ठीक है। कौन सी थ्योरी, 6-7 थ्योरी होंगी, वो थ्योरी किसी ना किसी ने दी होंगी, तो कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है और कब किया है। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है उनके बारे में तो छोड़िए वो सारी चीज़ें, अब उतना समय नहीं बचा है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वो यहीं से बनेंगे, कौन सी थ्योरी किसने दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, इस पर ही आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इस सेकेंड यूनिट की ही बात कर, थर्ड और फोर्थ यूनिट की बात कर रहा हूँ, दोनों का मिला के। बस थ्योरी, किसी भी थ्योरी को मिस नहीं करना है कि कौन सी किसने दी है, कम से कम उनका नाम याद होना चाहिए। और साथ ही साथ नियो क्लासिकल और क्लासिकल में भी आप देखोगे यही बात है, वहाँ पर भी ये बात पूछिए कौन सी थ्योरी आपका किसने दी है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस किसने दिया है, तो किसने दिया है ये तो आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में हर बार क्वेश्चन इस पर बनते हैं, वो चाहे थ्योरीज से हो चाहे किसने दिया, कोई भी टॉपिक हो उस पर, ठीक है। फिर अगला आता है आपका ISLM मॉडल, इसमें भी यही देखना है कि किसने दिया है। अगर आपने ISLM मॉडल क्या होता है बस ये जान लेना है, इससे ज़्यादा आपका कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है।
यहीं से जो बनेगा क्वेश्चन बनेगा, मार्केट स्ट्रक्चर का जो रोल होगा बहुत ही एकदम समझ लो सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है उसका, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर का। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे, टॉपिक्स रहे, जहाँ से क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। नोट कर लो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, लाइक कर दो आप, बट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जरूर जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में हो, कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और ये यहीं तक हमारा सफ़र नहीं, आगे भी चलेगा। इंडियन इकोनॉमी की भी बारी आएगी, उस पर भी एक बताएंगे। वहाँ पर भी एमसीक्यूज़ कराएं, वो पिछली बार कराए थे, वो जाकर देख लो। वो वन लाइनर में भी हैं, वोकेशनल की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आपका बताया गया है। सब वही आएगा इधर, वो पूरा आपका सिलेबस वही है, वही सब कुछ कराया है, ठीक, सब कुछ वहीं से आएगा। तो इंपॉर्टेंट लगी है वीडियो, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड सर्कल में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, क्यूरी हो, कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।